प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व प्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस एपिसोड में मैं बतलाने जा रहा हूं कि वर्ष 2024 सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा, और इसी एपिसोड में मैं यह भी बतलाऊंगा वार्षिक फल के साथ प्रत्येक महीना कैसा रहेगा। मित्रों, वर्ष 2025 का आगाज सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार हो रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव वर्ष के आरंभ से लेकर 14 मई 2025 तक दशम भाव में विराजमान रहेंगे। दशम भाव के देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी होते हैं, इसीलिए आपको देवगुरु बृहस्पति देव बहुत ही शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। नैसर्गिक भाव का जो ग्रह जिस भाव का नैसर्गिक स्वामी होता है, उसमें जब विराजमान होता है तो उसके फलों में वृद्धि करता है। क्योंकि ये शुभ भाव है, दशम भाव, इसलिए आपके शुभ फलों में भारी वृद्धि हो रही है। दशम भाव कर्म का भाव है। सिंह राशि के जो जातक जातिकाएं किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, उनको अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में भारी सफलता मिलने जा रही है। जो लोग नौकरी में हैं, उनकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि के आसार हैं वर्ष के आरंभ में ही। और जो बिजनेस में हैं, उनको बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है, बिजनेस के मुनाफा में इजाफा मिल रहा है। और जो राजनीति में है, उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है। और उसके साथ ही जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन जो बिजनेस में है, उनको बिजनेस पार्टनर से सावधान रहना होगा। बिजनेस पार्टनर धोखा दे सकता है। और जो नौकरी में है, उनकी बॉस से थोड़ी अपने अधीनस्थ और जो कनिष्ठ हैं उनसे थोड़ी अनबन हो सकती है, सेटिंग बिगड़ सकती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव शत्रु राशि में विराजमान है। वर्ष 14 मई के बाद 15 मई 2025 से लेकर पूरे वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति देव अपने मित्र ग्रह की राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। यह भी बहुत ही शुभ स्थिति है। यानी वर्ष का आरंभ से लेकर अंत तक आपको देवगुरु बृहस्पति देव बहुत ही शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। 15 मई 2025 से आपकी आय में भारी वृद्धि होने जा रही है। आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव एकादश भाव के नैसर्गिक स्वामी होकर के इसी भाव में विराजमान है। इसलिए इसके शुभ फलों में वृद्धि हो रही है, क्योंकि आय का भाव है। इसलिए आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है, आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं। इसके साथ ही नवीन लाभकारी संबंध बन रहे हैं, और बड़े भाई, मित्र समाज, पड़ोसियों से आपको बहुत ही अच्छा सहयोग मिलेगा, बेहतर तालमेल रहेगा। और नवीन कार्य योजनाएं आरंभ करने के भी योग बन रहे हैं, जो कि बहुत लाभकारी होंगी। आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और वर्तमान बिजनेस में एक्सपेंड करने के योग बन रहे हैं। इसके बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। पंचम भाव के भी नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव हैं। यह बहुत शुभ स्थिति है। पंचम भाव सडन गेन का भाव है। आकस्मिक धन, आपको किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है 15 मई 2025 से। और क्योंकि
पंचम भाव संतान का भाव है, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। और 15 मई 2025 तक जिनको प्रथम संतान होनी है, क्योंकि पंचम भाव प्रथम संतान का भाव है, उनको बहुत ही ओजस्वी विलक्षण प्रतिभा का पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। मेधावी ओजस्वी विलक्षण प्रतिभा के पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो सकती है। और जिन्होंने शेयर बाजार या लॉटरी में निवेश किया है, उनको भारी मुनाफा हो सकता है। मैं सिंह राशि के जातक जातिकाओं को बधाई देना चाहूँगा। उनके लिए वर्ष 2025 बहुत ही बेहतरीन साबित होने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पतिदेव आपके लिए आखिर से लेकर वर्ष की शुरुआत से लेकर अंत तक शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। और जो अविवाहित हैं, जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं, उनका विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। मनचाहा जीवन साथी या संग नहीं पाने के योग बन रहे हैं। ये स्थिति है 15 मई 2025 से वर्ष के आखिर तक यह स्थिति है। आपको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है अगर आप अविवाहित हैं, या अगर आप महिला हैं, स्त्री हैं, फीमेल हैं, तो मनचाहा जीवन साथी, और मेल है तो मनचाहा जीवन संग नहीं मिल सकता है, आपको संग नहीं मिल सकती है। और जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं। तो और इसके साथ ही शनिदेव जो हैं 28 मार्च 2025 तक षष्ठ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। षष्ठ राजयोग का निर्माण तब होता है जब शनिदेव स्वराशि या उच्च राशिस्थ हो जाएं और केंद्र के किसी भी भाव में विराजमान हो जाएं। केंद्र के भाव होते हैं 1, 4, 7, 10। ये इनमें से किसी भी भाव में स्वराशिस्थ या उच्च राशिस्थ हो जाएं तो षष्ठ राजयोग का निर्माण होता है, क्योंकि शनिदेव अपनी कुंभ राशि में केंद्र के सप्तम भाव में विराजमान है। शनिदेव द्वारा षष्ठ राजयोग का निर्माण किया जा रहा है। 28 मार्च 2025 तक यह योग प्रभावी रहेगा, वर्ष के आरंभ से लेके 28 मार्च 2025 तक, क्योंकि इसके बाद शनिदेव राशि परिवर्तन कर देंगे। 29 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे। तो षष्ठ राजयोग का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि यह राजयोग शनिदेव की शुभता को समाप्त कर देता है और जिस भाव में बनता है उसके फलों में भारी वृद्धि करता है, क्योंकि सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव विवाह का भाव है। जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं, सिंह राशि के जातक जातिकाएं 28 मार्च 2025 तक उनको मनचाहा जीवन साथी या संग नहीं पाने के योग बन रहे हैं। और यह भाव बिजनेस का भी भाव है। बिजनेसमैन को भारी मुनाफा मिल सकता है। 28 मार्च 2025 तक उनके बिजनेस को भारी ग्रोथ मिल रही है। और हालांकि हर क्षेत्र के बिजनेसमैन को लाभ मिल रहा है, लेकिन चूंकि शनिदेव खनन, उत्खनन और तेल, पेट्रोलियम, हार्डवेयर, मशीनरी को एड्रेस करते हैं, इन क्षेत्रों में जो बिजनेसमैन हैं उनको भारी विशेष लाभ मिल सकता है। और इन क्षेत्रों में सिंह राशि के जातक जातिकाओं के बिजनेस खोलने का योग बन रहा है। और बिजनेसमैन के मुनाफे में भारी वृद्धि हो रही है मित्रों। लेकिन 29 मार्च 2025 से जब शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है। यह भाव दुर्घटना के साथ मृत्यु तुल्य कष्ट और असाध्य रोगों का भाव है। ज्योतिष विज्ञान कोई आपको डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। सावधानी अपनाएं तो अशुभता से बचे रहेंगे। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिसमें चोट लग सकती है, दुर्घटना घट सकती है। ऐसा एक्सपेडिशन
एडवेंचरस का कार्य ना करें और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नियमित जीवनचर्या को अपनाएं तो आप स्तंभ भाव की अशुभता से बचे रहेंगे। और विरासत में आपको धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। 29 मार्च 2025 से वर्ष के आखिर तक योग बन रहे हैं और जो लोग रिसर्च अन्वेषण में लगे हुए हैं उनको अपने कार्य में भारी सफलता मिल सकती है। दुर्घटना से सावधानी अपनाएं, सावधान रहें। 29 मार्च से योग बन रहे हैं। मित्रों, मैं इसके बाद बतलाऊंगा शनिदेव की अशुभता से बचने के उपाय इस एपिसोड के अंत में। अब मैं आपको मंथ वाइज बतलाता हूं कि मंथ वाइज सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। जहां वार्षिक फल के लिए देवगुरु बृहस्पति देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, वहां मंथ वाइज देखने के लिए सूर्य देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि वार्षिक फल देखने के लिए बृहस्पति देव की स्थिति का इसलिए अध्ययन किया जाता है कुंडली में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं एक राशि में। और मासिक फल के लिए सूर्य देव की स्थिति का इसलिए अध्ययन किया जाता है क्योंकि सूर्य देव लगभग एक महीने तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। आइए अब जानिए मंथ वाइज आपका कैसा रहेगा। सूर्य देव 13 जनवरी तक धनु राशि में विराजमान रहेंगे पंचम भाव में जो है सूर्य देव धनु राशि में विराजमान रहेंगे। पंचम भाव में थोड़ा सूर्य देव अशुभता पैदा करते हैं। मित्रों से वाद विवाद हो सकता है, धन हानि हो सकती है, कार्यों में बाधा और पुत्र चिंता भी हो सकती है। मन में अस्थिरता व थोड़ी आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद सूर्य देव जो है 14 फरवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि आपका षष्ठम भाव है। षष्ठम भाव में यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि षष्ठम भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। ये भाव इस भाव की अशुभता को समाप्त कर देते हैं। षष्ठम भाव कुंडली का अशुभ भाव कहलाता है। ये रोग ऋण शत्रु का भाव कहलाता है, मुकदमेबाजी का भाव कहलाता है। इसके साथ नौकरी का भी भाव है। आपके शत्रु पराजित होंगे, शत्रुओं के षड्यंत्र विफल होंगे। आप एनिमी हंटर, शत्रु हंता कहलाएंगे। और जो लोग रोगों से पीड़ित हैं उनको स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है और आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा वापस होगा। मुकदमेबाजी में आपकी जीत हो सकती है इस महीने। अगर आप न्यायालय में आपका वाद चल रहा है। और जो लोग, क्योंकि सूर्य देव सरकार, शासन, प्रशासन, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रहों के राजा माने गए हैं, इसलिए जो जातक बेरोजगार हैं उनको इस दौरान 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सरकारी नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। लेकिन यह भी कहा गया, न सुतस्य सिंह प्रवेशिति मृगा, सोते हुए सिंह के मुंह में वृक्ष में प्रवेश नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी प्रयास करेंगे तो आपकी सरकारी नौकरी मिल सकती है। गैर सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी लग सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी के अधिक योग बन रहे हैं। सूर्यदेव 13 फरवरी से 13 मार्च तक कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। यह सप्तम भाव है। सप्तम भाव में जो है सूर्यदेव थोड़ी अशुभता पैदा करते हैं। आपको व्यर्थ का भ्रमण करना पड़ सकता है, शारीरिक श्रम से निर्बलता आ सकती है, उदर विकार आपको सता सकता है, पत्नी से विवाद हो सकता है, थोड़ा अपयश का भी सामना करना पड़ सकता है, सावधान रहें। और आर्थिक तंगी और मानसिक क्लेश का भी थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है।
इसके बाद सूर्य देव जो हैं 14 मार्च से 13 अप्रैल तक 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुभ, जैसे मैं पूर्व में बतला चुका हूं, अष्टम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव कहलाता है। सूर्य देव अष्टम भाव में शुभ फल नहीं देते हैं। दुर्घटना से आपको सावधान रहना है। शासन प्रशासन हुकूमत के नियम कानूनों से दंडित हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। धन हानि हो सकती है, मन में अस्थिरता आ सकती है, नेत्रों में भी कष्ट हो सकता है और गुदा संबंधी रोग भी सता सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि नवम भाव में विराजमान रहेंगे। नवम भाव में भी थोड़ा सा सूर्य देव अशुभता पैदा करते हैं, लेकिन अशुभता की तीव्रता बहुत कमजोर रहेगी। जो अशुभता पैदा कर रहे हैं सूर्य देव, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव आपके लिए बहुत शुभ स्थिति प्रदान कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो अशुभता की तीव्रता में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन होगी जरूर। नवम भाव में सूर्य देव आपको थोड़ी सी असफलता दे सकते हैं, अपयश, कार्य में बाधा, प्रियजन का वियोग भी हो सकता है, आर्थिक तंगी, भाइयों से विवाद हो सकता है एवं व्यर्थ की भागदौड़ व शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। सूर्य देव 15 मई से 14 मई तक वृष राशि में दशम भाव में विराजमान रहेंगे। 15 मई से 14 जून तक ये बहुत ही शुभ महीना है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अधिक। सूर्य देव जो हैं दशम भाव में बहुत शुभ फल प्रदाता माने गए हैं, उनको दिग्बल भी प्राप्त होता है, पूरी शक्ति से शुभ फल देते हैं। दशम भाव में बता चुका हूँ, ये कर्म का भाव है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनकी पदोन्नति, वेतन वृद्धि हो सकती है, और इसके साथ ही जो बेरोजगार हैं इस दौरान उनको प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, निजी क्षेत्र में भी नौकरी मिल सकती है, और जो लोग बिजनेस में हैं उनके बिजनेस को ग्रोथ मिल सकती है। जो राजनीति में हैं उनको भारी कामयाबी मिल सकती है। उच्च राजनीतिक जो राजनेता उनको उच्च राजनीतिक पद भी मिल सकता है। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि सूर्य देव कर रहे हैं। इस दौरान आपको पुरस्कार उपहार की भी प्राप्ति हो सकती है। शासन प्रशासन सरकार भी आपको सम्मानित कर सकती है। इसके बाद सूर्य देव जो है 15 जून से 15 जुलाई तक मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। एकादश भाव में भी सूर्य देव बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। एकादश भाव जैसा मैं बता चुका हूँ आय का भाव है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है, आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं, खुलने की संभावना है, और यह स्थिति रहेगी 15 जून से 15 जुलाई तक। और आप नवीन कार्य योजनाएं आपकी सफल हो सकती हैं। बड़े भाई, मित्र समाज, पड़ोसियों से आपका बेहतर तालमेल हो सकता है, और किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, सडन गेन आपको हो सकता है। और इस दौरान जिनको प्रथम संतान होनी है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जिन दंपति को प्रथम संतान होनी है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सूर्य देव जो है मेल प्लेनेट हैं, इनकी दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है जहाँ पर बृहस्पति देव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। दोनों ही मेल प्लेनेट है, इसलिए पुत्र रत्न की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से भी आपको अच्छा समाचार, शुभ समाचार मिल सकता है इस दौरान। सूर्य देव 16 जुलाई से 15 अगस्त तक कर्क राशि में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। अपनों से आपको विश्वासघात मिल सकता है,
नीच संगति में आप पड़ सकते हैं, उससे आपको हानि पहुंच सकती है। शासन प्रशासन सरकार से दंडित होने का भी भय है। जेल यात्रा तक हो सकती है। शत्रु षड्यंत्र रचेंगे। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। और आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। द्वादश भाव खर्चों का भी भाव है। अस्पताल चिकित्सा व्यय में भी वृद्धि हो सकती है। शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। इसके बाद सूर्य देव जो हैं सिंह राशि में विराजमान होंगे 16 अगस्त से 15 सितंबर तक स्वयं राशि में विराजमान होंगे सिंह राशि में। हालांकि लग्न भाव में सूर्य देव थोड़ा अशुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन चूंकि उनकी स्वयं राशि है इसलिए शुभ, आप अशुभता से बचे रहेंगे। आपको शुभ फल मिलेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपको नेतृत्व करने की क्षमता सूर्य देव प्रदान कर रहे हैं। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। लेकिन पत्नी पत्नी में थोड़ा विवाद हो सकता है और कहीं अन्य दूरस्थ स्थान पर प्रवास भी करना पड़ सकता है। सूर्य देव 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक कन्या राशि द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। द्वितीय भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए आपको रोग, धन हानि, चिंता, कलह, शासन प्रशासन से के कानूनों से दंडित होने का संभावना है। इसलिए सावधान रहें। सावधानी अपनाएंगे तो शुभता से बचे रहेंगे। सूर्य देव के शुभता से बचने के में बहुत ही कारगर एस्ट्रोलॉजिकल बहुत ही सिंपल रेमेडीज आपको बतलाऊंगा जो कि बहुत कारगर होती हैं इस एपिसोड के आखिर में। इसके बाद सूर्य देव 17 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक तुला राशि अपनी नीच राशि में विराजमान होंगे। तृतीय भाव में नीच राशि में होने के कारण, हालांकि तृतीय भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। शत्रु पराजित होते हैं, साहस पराक्रम में वृद्धि करते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनते, लेकिन चूंकि नीच राशि में विराजमान होने जा रहे हैं इसलिए पूरी क्षमता से शुभ फल नहीं दे सकेंगे। इसके बाद सूर्य देव जो हैं 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं। चतुर्थ भाव में भी सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। चतुर्थ भाव में आपके सुख, भौतिक सुखों में कमी आ सकती है और जो है माता को कष्ट हो सकता है, कार्यों में बाधा हो सकता है, पिता से भी वाद विवाद हो सकता है। पिता से विवाद ना करें, पिता का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। भगवत गीता में तो यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यदि पिता दुराचारी भी है, पुत्र का फिर भी दायित्व है कि वो पिता का सम्मान करे, क्योंकि पिता जन्मदाता है। इसके बाद सूर्य देव 16 दिसंबर से धनु राशि में पंचम भाव में विराजमान होंगे। पंचम भाव में जब सूर्य देव विराजमान होते हैं तो थोड़ा मित्रों से वाद विवाद होता है, धन हानि की संभावना रहती है, आकस्मिक धन हानि हो सकती है, पुत्र के प्रति चिंता बढ़ती है, मन में स्थिरता व आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, सूर्य देव की अशुभता से बचने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। सूर्य देव के बीज मंत्र का ओम श्री सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें रविवार के दिन और सूर्य को जल चढ़ाएं। हो सके तो गंगा जल चढ़ाएं। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो नल का भी स्वच्छ पानी जल आप चढ़ा सकते हैं। तो और सूर्य देव को गायत्री मंत्र बहुत प्रिय है। गायत्री मंत्र का 6 बार सुबह शाम
जाप करें अर्थ समेत। गायत्री मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। ये कोई शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक अशुभता से बचने का फार्मूला है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। इस मंत्र का अगर आप अर्थ के साथ सुबह शाम यानी सूर्योदय के आसपास और सूर्यास्त के आसपास 6 बार अर्थ के साथ जाप करेंगे तो अशुभता से बचे रहेंगे। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि प्रदान करता है। अगर सद्बुद्धि आ गई तो 99% अशुभता तो वैसे ही समाप्त हो जाती है। अधिकांश अशुभता इंसान की दुर्बुद्धि से पैदा होती है। यदि सद्बुद्धि, और ये मंत्र जो है सद्बुद्धि प्रदान करता है, सभी सुख प्रदान करता है, सुख शांति प्रदान करता है। और उसके साथ ही रविवार के दिन गौ माता को गुड़ दलिए में गुड़ मिलाकर खिलाएं तो निश्चित रूप से सूर्य देव जो अशुभता पैदा कर रहे हैं उससे आप बचे रहेंगे। और शनिदेव जो अशुभता पैदा कर रहे हैं अष्टम भाव में, मैं पूर्व में बतला चुका हूं। इससे बचने के लिए आप शनिवार को दीपदान करें, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और शनि देव के शनि चालीसा का पाठ करें। शनि देव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम श्री शनिश्चराय देवाय नमः। और गरीबों को बिल्कुल ना सताएं। गरीब बेबस लाचार को जब सताने पर सूर्य देव प्रसन्न नहीं होते, रुष्ट हो जाते हैं। तो आप अशुभता से निश्चित तौर पर बचे रहेंगे। मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आप अगला एपिसोड आप एस्ट्रो का, और चूंकि मैं फ्लूटिस्ट भी हूँ, बांसुरी का भी एपिसोड, दोनों एपिसोड एक आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। मित्रों, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श सेवा निःशुल्क नहीं है, क्योंकि इस कार्य के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। इसलिए थोड़ा सा मैंने शुल्क रखा है जो बहुत ही कंफर्टेबल और अफोर्डेबल है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही से जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।